तो ऐसे अहमद तरावियों के फारिग होने के बाद रात को तकरीबन सहरी का सामान लेने के बाद 11 बज रहे हैं। उन्होंने देखा कि भाई पता नहीं कुछ हो गया, वो खैर है, किधर गया। फिर उन्होंने आवाजें लगाई है, हिम्मत किसी का नहीं हो रही जाने के लिए, उसको भेज दिया। अच्छा, तो मैंने क्या देखा कि पीछे से काले रंग का कुछ साया आया है। साया? साया अहमद काले रंग का। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब, तो कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। फिर खैर से रमजान आ रहा है। बिल्कुल तैयारियां चल रही है बिल्कुल। जी, और इंशाल्लाह इस साल कट्ठे मसल्ला सुनाना है हमने। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह तो आपसे भी, हम जो हमारे सुनने वाले हैं, दुआओं की दरख्वास्त है कि हमें जी, भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह रमजान में हो सकता है कि हमारी कहानियों की रूटीन जरा कम कर दी जाए। जी, रमजान में मुसल्ले की भी हाँ, तैयारी मुश्किल करें। होता है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कोशिश करेंगे कि हर हफ्ते में आपको एक कहानी तो लाज़मी दें। जी, तो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा। तो अहमद, आज जो रमज़ान की बात चल रही है, तो क्या ख़्याल है आपको पिछले रमज़ान की कहानी ना सुना दें? जी, सुनाएं। तो अहमद ऐसे ही बिल्कुल जैसे तुम्हें पता है कि हम जैसे लोग जो है, तो हुँ, अहमद ये तरावियों के बाद फारिग होने के बाद हुँ, क्रिकेट खेलते हैं, खेलते हैं। तो बड़ा ये काम चलता है। तो अहमद ऐसे ही ये कुछ लड़के हैं मोहल्ले के आपस में। हुँ, तो अहमद जैसे ही तरावियों से फारिग होते हैं, हुँ, तो अहमद क्रिकेट के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। तो अहमद इनका मोहल्ला जो है ना अहमद, हुँ, मोहल्ले के साथ ही एक जगह बनी हुई है अहमद, छोटी-सी। तो वहाँ पे खेलते हैं अहमद ये। तो अहमद काफ़ी सारी जगह आस-पास, एक ही घर है। एक ही घर है। हाँ, जिस जगह पे ये खेलते हैं अहमद, हुँ, मोहल्ले से थोड़ा-सा आगे, मोहल्ले के अंदर, हुँ, तो वहाँ पे पीछे एक ही घर है। अच्छा, जहाँ खेलते हैं। हाँ, जहाँ खेलते हैं। वहाँ वरना थोड़ा-सा आगे जाए तो मोहल्ला शुरू हो जाता है। हुँ, लेकिन मोहल्ले से पीछे अंदर जाके एक ही घर है वहाँ। अच्छा, तो लंबी खुली जगह है, तो हुँ, वहीं सारे इकट्ठे होते हैं और ये खेलते हैं। अच्छा, तो अहमद जब भी उस अंदर जाती है बॉल, मतलब उस घर के अंदर, हुँ, तो अहमद ये उठाने कभी नहीं गए वहाँ से। अच्छा, तो अहमद एक दिन क्या हुआ, अब जैसे तुम्हें पता होगा अहमद, जब ये क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं, हुँ, तो लाज़मी ऐसे 1-2 बॉलें रखते हैं एक्स्ट्रा, हुँ, ताकि अगर कोई एक आधी चली गई तो ज़रा पीछे हो। पीछे हो। बिल्कुल अहमद। तो ऐसे अहमद तरावियों के फारिग होने के बाद रात हुँ, को तकरीबन सहरी का सामान लेने के बाद हुँ, 11 बज रहे हैं अहमद। अब रात को 11 बजे 11 बजे। ये वहाँ पे खेलने के लिए इकट्ठे हुए। हुँ, 12 लड़के हैं अहमद, 12 लड़के। 12 लड़के। अहमद लेकिन इस दफ़ा एक मसला है। क्या? वो मसला ये है कि अहमद इस दफ़ा इनके पास सिर्फ़ एक ही बॉल है। एक ही बॉल है। एक ही बॉल है। और आपस में इन्होंने खेलने से पहले ये बात पूरी मुकम्मल की है कि अगर बॉल कहीं किसी ने उड़ाई, हुँ, तो वो लेने जाएगा और वो उस बॉल को लेके आएगा। अच्छा, यानी जिसने गुम करी वही लेने हाँ, जाएगा। वही लेके आएगा। अब चूँकि आस-पास घर ही एक है, हुँ, मतलब वहाँ पे शॉट लग गई तो वहाँ पे कोई नहीं ले आएगा। उन्होंने कहा नहीं, नहीं लेनी पड़ेगी साहब, अच्छा, लेके आएगा लास्ट। खैर अहमद, वही हुआ अहमद, बॉल चली गई। बॉल चली गई। बॉल चली गई, लड़के ने शॉट मारी, बॉल चली गई। अब बॉल चली गई, उसकी शामत आ गई कि भाई तुम लेके जाओ। अच्छा, अहमद लेने लेके आ रही है, उसने कहा मैं तो नहीं जा रहा अकेले। मैं कहा भाई हुँ, पहले बात हुई है, अगर अब तुम लेने न गए ना, कल से हमारे साथ है खेलना। अच्छा, यहाँ तक बात आ गई। उन्होंने कहा चलो एक शर्त पे लेने जाऊंगा, हुँ, वो शर्त ये है कि तुम सब भी मेरे साथ चलो। अच्छा, उन्होंने कहा ये क्या बात हुई, बॉल तुमने उड़ाई, हम चले, आवाज में होती है ना बात। हुँ, अहमद ये अकेला चला गया बॉल लेने, अच्छा, अकेला चला गया? अकेला चला गया। अब डरते डरते अहमद ये उस घर के अंदर गया। हुँ, अब अहमद वो घर वीरान है, अहमद वहां पे कोई रहता नहीं। अच्छा, तो अहमद वो घर के अंदर गया, इन्होंने देखा, घड़ी बिठाई, हुँ, 11:36। हुँ, अंदर गया अहमद। अंदर जाने के बाद 40 मिनट हो गए अहमद, अच्छा, वो अभी तक आया नहीं है अहमद। इन्होंने आवाजें लगाई है, हाँ भाई मिली या नहीं मिली, हुँ, कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं आ रहा। कोई जवाब नहीं। 45 मिनट अहमद, वो बाहर नहीं आया है। अच्छा, उन्होंने देखा कि भाई पता नहीं कुछ हो गया, वो खैर है, किधर गया। हुँ, फिर उन्होंने आवाजें लगाई है, हिम्मत किसी का नहीं हो रही जाने के लिए, उसको भेज दिया इन्होंने। अच्छा, अहमद 50 मिनट हो गए, वो लड़का 50 मिनट हो गए, तकरीबन 15 मिनट उसको गए हुए हो गए, 11:50 हो गए, हुँ, वो वापस नहीं आया। अच्छा, अहमद इन्होंने थोड़ा सा इंतजार किया, 12 बज गई है अहमद, 12 बज गई। 12 बज गई। अब वो नहीं अहमद आया? नहीं, वो नहीं आया। यार वो आया नहीं है तो ये लोग देखने के लिए भी नहीं गए? अहमद देखने के लिए, यही अब बात हो रही है। हुँ, अब जिसकी बॉल थी अहमद, जिसने ज्यादा कहा था कि भाई इसरार किया था अंदर जाने के लिए, हुँ, अब सारों ने उसको लड़ना शुरू कर दिया अच्छा, कि भाई तुमने उसको भेजा क्यों है, आज हुँ, तक हमसे पहले कभी कोई गया वहां पे लेने। उन्होंने हुँ, कहा नहीं। उन्होंने कहा फिर तुमने उसको क्यों भेज दिया अकेला। हुँ, अब ये करने के बाद उसने कहा तो अब तुम जाओ जाके ले ले। अच्छा, अब उसने कहा भाई नहीं नहीं, मैं तो नहीं जाता, अब सारे ही चलेंगे। उन्होंने कहा चलो भाई अब सारे ही चलते हैं। तो अल्लाह का नाम लेते हुए डरते डरते अंदर गए। हुँ, दीवार के पीछे अहमद जहाँ बॉल गई थी, हुँ, वहां पे आगे गए, देख रहे हैं अहमद बॉल पड़ी है सामने। अच्छा,
और अहमद काफी सारे इन्होंने देखा जो पुरानी बॉलें आई पड़ी वो भी 3-4 इनको नजर आ रही है वहां पड़ी हुई। अच्छा। दूर इनको नजर आ रही है कि वहां बॉलें पड़ी हैं कुछ, कि वहां पे गए अहमद, बॉल उठाई अहमद। ये दोस्त को नहीं ढूंढ रहे, बॉल उठाने चले हाँ, अब बॉल उठा लिए इन्होंने, दोस्त को अभी नहीं ढूंढा। बॉल की अहमियत है बॉल यार। की अहमियत है। अब अहमद बॉल वगैरह इन्होंने उठाई है, बॉल इन्होंने सारी जमा की है, सारी उठा रहे सारी उठा ली है। अब सारी जमा करने के बाद ये क्या देख रहे हैं कि वही इनका दोस्त अख्तर, वो अहमद सामने गिरा पड़ा है, गिरा हुआ, गिरा हुआ जमीन पे बिल्कुल लेटा पड़ा है अहमद। अच्छा। इन्होंने अहमद जाके उसको देखा तो क्या देख रहे हैं कि वो बेहोश है अहमद। अच्छा। अहमद इन्होंने जाके उसको उठाया, अहमद वो उठ नहीं रहा। इन्होंने पानी के छट्टे वगैरह दिए थोड़े से, अहमद वो उठा है। वो उठने के बाद उसने इनको देखा, अहमद इसको देखने के बाद वो फिर भी होश हो गया। अच्छा। इसको देखने के बाद फिर भी होश हो गया। अब इन्होंने कहा कि अब अगर हम जाते हैं घर तो घर जाके तो बड़ी ऐसी तैसी फिर जाएगी कि वो कहेंगे कि तुमने उसको भेजा क्यों ना बॉल उठाने के लिए। खैर अहमद इन्होंने वहां पे लेके दोबारा अपने ग्राउंड में आए, जगह पे आए। वहां पे रखने के बाद अहमद इन्होंने फिर पानी शानी का छट्टा दिए। छट्टा देने के बाद अहमद दोबारा वो उठा। अब जब अहमद वो उठा तो वो उठ के बिल्कुल डरा हुआ है, डरा हुआ, सहमा हुआ बिल्कुल। अब इन्होंने पूछा भाई क्या हुआ है, बॉल नहीं उठाई, ये वो। इन्होंने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अच्छा। कि भाई डर गया तू, ये है वो है, हम उठा के ले आए, ये वो। अहमद कोई बात नहीं किया, चला गया घर अहमद। अगला दिन हुआ, रात का टाइम है, जब ये खेलने के लिए इकट्ठे होते हैं। रात हो गई अहमद, वो अख्तर नहीं आया। अच्छा। छोटा भाई अख्तर का आ गया अहमद, लेकिन अख्तर नहीं आया। अख्तर नहीं आया, अख्तर नहीं आया। दिन गुजरा अहमद, उससे अगला दिन हुआ, 3 दिन अहमद अख्तर नहीं आया। अब अख्तर के छोटे भाई से ही पूछ रहे थे कि नहीं, वो कहता है मेरा दिल नहीं है, मैं नहीं खेलता। अच्छा। खैर अहमद कुछ अरसा गुजरने के बाद हफ्ता गुजर गया। हफ्ते के बाद अहमद जो अख्तर के माँ बाप थे उन्होंने देखा कि यार ये तो हर साल जाता है, तकरीबन 8-10 साल हो गए डेली जाता है, ये अब जा क्यों नहीं रहा, वजह क्या है। उन्होंने पूछा कि यार वो तुम्हारे छोटा भाई चला जाता सलीम, तुम नहीं जाते, खैर है मसला क्या है। उसने कहा नहीं मेरा दिल नहीं, मैं वहां नहीं जाता। अच्छा। अब उन्होंने इसरार की कि भाई हुआ क्या है। नहीं मैं जाता ही नहीं बाप, मेरा दिल खट्टा हो गया, मैं नहीं जा रहा। खैर अहमद फिर अगला दिन हुआ। अगला दिन होने के बाद अहमद सलीम पूछ रहा है, जानते हो क्या पूछ रहा है अहमद सलीम? क्या पूछ रहा है? सलीम पूछ रहा है कि भाई तुम उनसे मिलने क्यों नहीं जाते, ना उनसे खेलने जाते हो, तुम घर में बिल्कुल बंद पड़े हुए हो। यार वैसे एक बात पूछनी है मैंने, हाँ, कि ये जब से उस घर से आए, हाँ, जब से ये तब से ऐसे बिल्कुल हुआ क्या है, वही अहमद सलीम डेली यही पूछ रहा है। आज ये पूछ रहा है कि तुम मिल क्यों नहीं रहे, लेकिन डेली ये पूछ रहा है कि घर में क्या हुआ है। अच्छा। अहमद वो जवाब नहीं दे रहा अख्तर। अब तकरीबन जब 10 दिन गुजरे हैं अहमद, तो सारे जो मोहल्ले के सारे लड़के थे अहमद, उनको परेशानी हुई है कि यार ऐसा हुआ क्या है, तबीयत खराब है क्या। उसने कहा नहीं, सलीम ने कहा तबीयत भी खराब नहीं है, वो आता नहीं है, वो मूड बना के बैठा रहता है, घर में बैठा रहता है। अच्छा। अहमद अब सारों ने क्या किया, सारों ने इन्होंने कहा कि भाई अब हम अख्तर को देते हैं सरप्राइज। क्या सरप्राइज देते हैं कि अगले दिन सारे ना वहाँ पे इसके घर पे अफ्तारी करते हैं। अच्छा। जरा हल्ला गुल्ला हो जाएगा, जरा बातें आपस में हो जाएंगी, तो तब हम पूछ लेंगे भाई हो क्या गया। अगला दिन हुआ अहमद, अफ्तारी का टाइम। अफ्तारी के टाइम अहमद सारे ये दोस्त आ गए इसके। अच्छा। इनके माँ बाप ने सारी बात वगैरह हुई, उन्होंने अफ्तारी किया। अफ्तारी के बाद ये अख्तर के पास गए। अच्छा। मैं कहा यार अब देखो, अब तुम्हारे लिए अफ्तारी पे आ गए हम, तुम आते नहीं हो, मिलते नहीं हो, हुआ क्या है। वो कह रहे नहीं बस कुछ नहीं हुआ, बस तुम जाओ अपने खेलो, मेरा दिल नहीं। अच्छा। मैंने कहा दिल की क्या बात है यार, हमारी बात बुरी लगी तो माफ कर दो भाई। अगर हमने कहा है भाई गलती हो गई, हमें ही पता है वहां पे कोई भी नहीं जाता, इसमें डरने की बात नहीं है, ना इसमें कोई दिल में लगाने की बात है कि भाई हमने कुछ कहा। दोस्त है, होती रहती है, ये सारी वगैरह बातें हुई है। उसने कहा नहीं नहीं मैंने बात नहीं करनी है। अच्छा। गुजर गया अहमद टाइम। अगला दिन हुआ अहमद। अगला दिन अहमद जब सलीम अख्तर के पास आया तो क्या देख रहा है कि अख्तर की अहमद आंखें लाल, लाल लाल अहमद बिल्कुल ऐसे सुर्ख हुई हुई है। अच्छा। इसने अख्तर को देखा। अख्तर को देखने के बाद अहमद ये अम्मा के पास गया। अच्छा। अम्मा के पास जाने के बाद कह रहे कि उसकी आंखें लाल हुई हुई अख्तर की। वो उसकी वालदा आई है। वालदा आने के बाद उन्होंने क्या देखा कि उसकी बिल्कुल अहमद सुर्ख आंखें। अच्छा। बिल्कुल ऐसे इतनी सुर्ख नजर आ रही है अहमद कि दूर से नजर आ रही है कि बहुत सुर्ख आंखें अहमद, बिल्कुल ऐसे लाल रंग की, जैसे कोई रात को काफी अर्सा सोया ना हो, काफी अर्सा, बहुत ही लाल आंखें। अच्छा। ये देखने के बाद अहमद वो डर गई, इसकी अम्मा। इसकी अम्मा डरी है तो उसके बाद वो डॉक्टर को लेके आई। अच्छा। डॉक्टर को अहमद ने आगे चेकअप कराया। डॉक्टर ने जब आगे चेकअप किया तो डॉक्टर ने कहा कि मुझे कुछ वजह नजर नहीं आ रही। अच्छा। बस आप ये कतरे कुछ इसकी आंखों में डालें, इंशाल्लाह सही हो जाएंगे। अच्छा। खैर अहमद अगला दिन हुआ, बिल्कुल मुसलसल अहमद आंखें लाल है उसकी, और वो कुछ बोल रहा है, कुछ बोल भी नहीं रहा है, आपस में बातें भी नहीं है, वो थोड़ा बहुत खाना खाता है अपने कमरे में, हिलता नहीं है अहमद वहां से। अच्छा। अहमद जब इन्होंने कुछ देखा तो अहमद अब इसके वालिदैन ने यही जाना कि कुछ हुआ इसके साथ। सलीम से पूछा क्या हुआ इसको।
जब सलीम से इन्होंने पूछा तो सलीम ने अब इनको बताया कि ऐसे ऐसे हुआ था, जब से उस घर पे गया है तो उस घर पे आने के बाद ही हमसे ना बात कर रहा है ना मेरे से बात कर रहा है, अपना खाना खाता है वहीं बैठा रहता है, पता नहीं इसको क्या हुआ। अब अहमद जब इन्होंने देखा कि उस घर में गया है तो अहमद इन्होंने इनके वालिदैन ने इमाम साहब को बुलाया। अच्छा। मस्जिद के जो इमाम होते हैं अहमद, मौलाना साहब थे, तो उनको बुलाया कि भाई ऐसे ऐसे हुआ, तो उस घर से जब से गया तो ये आ रहा है और इसकी आंखें पिछले दिनों से लाल है, ना ये बातें कर रहा है ना कुछ कर रहा है। तो अहमद इमाम साहब आए। इमाम साहब जब आए तो अहमद जब उन्होंने बच्चे को देखा तो बच्चे को देखे के बाद उन्होंने कहा कि भाई जो दम दरूद कर देते हैं, कोई सूरत फातिहा पढ़ देते हैं, बात कर देते हैं। तो खैर अहमद, अब अहमद जब सूरत फातिहा पढ़ने के लिए इमाम साहब ने उसके सर पे हाथ रखा है और जैसे ही अहमद सूरत फातिहा के लिए औज़ बिल्लाह शुरू किया अहमद, तो अहमद जैसे ही उसने औज़ बिल्लाह शुरू किया इमाम साहब, अहमद ये कांपना शुरू हो गया। कांपना शुरू हो गया, मतलब जैसे चीखें मारना शुरू कर दी। अब उन्होंने पूछा कि हुआ क्या है, उन्होंने हाथ हटा लिया। अच्छा। अब जैसे ही हाथ हटाया वो सही हो गया। अब जैसे ही सही हुआ उसने अहमद आंखें दोबारा खोली है, वही लाल आंखें। अहमद इमाम साहब ने भी देखा तो इमाम साहब जान गया कि कोई और मसला है, कोई और मसला है। अहमद इमाम साहब ने क्या किया कि इमाम साहब ने इसके वालिदैन को कहा कि एक दिन आपने बताना नहीं है इसको कि मैं इमाम साहब को बुला रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं करनी, मैं खुद आऊंगा, मैं इस पे आके दोबारा इस पे जो है जरा कुछ दम करूंगा। अच्छा। इमाम साहब गए। इमाम साहब जाने के बाद मुफ्ती साहब को कॉल की। इनके जो मुफ्ती साहब थे, मुफ्ती साहब ने पूछा तो उन्होंने कहा कि आप ना इसके ऊपर चारों कुल पढ़े, अच्छा, आयतुल कुर्सी पढ़े, तो अच्छे से उन्होंने पढ़ाई वगैरह बताई है। अब अहमद अगले दिन तरावियों से फारिग होने के बाद जी रात को इमाम साहब घर आए। रात को आए? रात को आए। अब अहमद अख्तर को नहीं पता कि वो घर आए। अच्छा। वो अहमद अख्तर सोया हुआ रात। अख्तर सोया हुआ? बिल्कुल। अहमद इमाम साहब कमरे में आए, इसके वालिदैन और जो भाई है इसका बाहर खड़े हैं। अहमद इमाम साहब आए तो इमाम साहब ने ऊंची आवाज में तिलावत शुरू कर दी। अच्छा। अहमद जैसे ही अब इमाम साहब ने तिलावत शुरू की है तो जानते हैं अहमद क्या हुआ? क्या हुआ? अहमद एकदम से अख्तर ने आंखें खोली। अच्छा। वही लाल आंखें अहमद। अच्छा। वही लाल आंखें अहमद, और उसने एकदम से चीखना शुरू कर दिया। चीखना शुरू कर दिया। लेकिन अहमद जब उसने चीखना शुरू किया इमाम साहब फिर भी नहीं रुके। अच्छा। इमाम साहब ने तिलावत जारी रखी है। वो चीख रहे हैं, इमाम साहब नहीं रुक रहे? नहीं अहमद, इमाम साहब तिलावत उन्होंने जारी रखी है। अच्छा, जो उनके यानी बिल्कुल अहमद जो मौलाना मुफ्ती साहब ने बताई थी वही अहमद वो पढ़ रहे हैं अहमद। अच्छा। अहमद थोड़ी सी जब उन्होंने पढ़ी तो अहमद उसकी चीख इस हद तक बढ़ गई अहमद कि वो उठ के अहमद अपनी जगह से इधर उधर दौड़ना शुरू हो गया। अच्छा। अहमद वो कमरे से बाहर निकलना चाह रहा है लेकिन अहमद उसके माँ बाप ने कमरा बाहर से बंद किया। अच्छा। बिल्कुल अहमद इमाम साहब ने जैसी तिलावत मुकम्मल की अहमद तो अहमद एकदम से वो दोबारा फर्श पे गिर गया। अच्छा। वो गिरा अहमद, बेहोश हो गया। इमाम साहब ने कहा अब ये जब होश में आएगा तो इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि सही होगा। अहमद तकरीबन घंटा गुजरा। घंटे के बाद अहमद वो होश में आया। वो होश में आ गया। बिल्कुल अहमद जब जैसे ही होश में आया तो अहमद वो सवाल कर रहा है कि मैं कहाँ हूँ। उसे नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ। उसे नहीं पता अहमद वो कहाँ है। जैसे अहमद वो उठ के बैठा वो पूछ रहा है मैं कहाँ हूँ। उसके वालिदैन साथ बैठे हुए अहमद वो पूछ रहे कि कहाँ हूँ मैं। उसने कहा तुम घर हो बेटा, क्या हुआ, खैर है? मैं तो अभी वहां पे बॉल उठाने गया था। वो अभी तक बॉल उठाने? वो अहमद वही अभी तक था कि मैं वो वहां पे बॉल उठाने गया था अहमद। तो फिर उसके अंदर कोई मखलूक आई हुई थी। अच्छा। तो उन्होंने पूछा कि हुआ क्या था। अब अहमद अख्तर बता रहा है कि जैसे ही मैं वहां पे बॉल उठाने गया हूँ अहमद तो वहां पे मैंने देखा कि बॉल पड़ी हुई है। मैंने वहां पे जाके बॉल उठाई। अब जैसे ही मैंने बॉल उठाई है अहमद तो मैंने क्या देखा कि पीछे से काले रंग का कुछ साया आया है। साया अहमद, काले रंग का। अहमद जैसे ही इसने पीछे मुड़ के देखा तो अहमद उसके बाद वो क्या कह रहा है कि मुझे उसके बाद कोई नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अच्छा। उसके बाद अब जब मेरी उसकी आंख खुली है तो अहमद वो अपने वालिदैन के साथ बैठा हुआ। हफ्ता गुजर गया अहमद लेकिन उसको कुछ नहीं पता कि मेरे साथ पिछले हफ्ते में क्या हुआ है। अहमद उसने यही समझा हुआ था कि मैं वहीं पे अभी बॉल उठाने गया और वो तो वहां बेहोश हो गया और सारा कुछ ये हुआ। यार हो सकता है क्योंकि वहाँ कोई भी नहीं रह रहा था। बिल्कुल। कितने साल हो गए थे, बंद पड़ा था। हो सकता है कि मखलूक रह रही हो। बिल्कुल ऐसे। वो इनका इंतजार कर रही हो कि कोई आए तो मैं यहाँ से बाहर जाऊँ। ऐसी हो सकता है ना, कोई पता नहीं है। उफ यार, वैसे ना ऐसी जगहों पे रात को नहीं जाना चाहिए, जैसे कि बंद घर था। बिल्कुल ऐसे। काफी अर्से से बंद था, बोले जाते है तो नहीं उठाई तो नहीं जाना चाहिए ऐसे। बिल्कुल ऐसे। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो सुनने वाले हैं जी उनको भी हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी इंशाल्लाह। तो एडवांस में रमजान का मुबारक देते हैं हम। खैर मुबारक। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली कहानी के अंदर इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।